हेलो माय डियर बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की माय बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है अलर्ट रैबिट। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। ठीक है, अलर्ट अलर्ट का मतलब है, अलर्ट का मतलब होता है बिल्कुल सावधान हो जाना और सचेत हो जाना किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है हमारी लाइफ में, तो उससे पहले से ही हम अलर्ट होना, पहले से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करना जो है वो क्या हो सकता है, अलर्ट की फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये रैबिट है। रैबिट जो है आपने बहुत अच्छे से एनिमल्स नेम में पढ़ा होगा। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, एक इधर देखिए येलो बॉक्स में साइड में देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक वर्ड दिया हुआ है। बेटा इसका क्या मतलब होता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर का मतलब होता है बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाना। ठीक है, और इसको फिर हम जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा का मतलब है देर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं डिज़ास्टर में हम, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति की वजह से हमें देखना पड़ता है, जो प्रकृति की वजह से हमें मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया मैन मेड डिज़ास्टर, जो केवल ह्यूमन बीइंग जो है अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहने का मतलब जब मनुष्य खुद अपने लिए परेशानियां पैदा करता है तो वो क्या कहलाता है, मैन मेड डिज़ास्टर कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के नेम मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला जो आपका नेचुरल डिज़ास्टर आप इसमें पढ़ने जा रहे हो वो क्या है, सुनामी है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जो है सुनामी वर्ड दिखाई देगा। तो सुनामी जो होता है बेटे, ये बहुत ऊंची ऊंची लहरों से, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो है हमारे आसपास के इलाकों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये समुद्र की लहरों में उठने वाला एक वेग होता है जो कि हर तरफ जो है पानी और बर्बादी का जो है स्वरूप खड़ा कर देता है। इसी तरीके से जो है आपका सेकंड जो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है वो हो सकता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप का आना। ठीक है, जैसे कि आपकी कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं, इसमें सेकंड पिक्चर में देखिए, ये जो रिज़ल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसका रिज़ल्ट है, अर्थक्वेक का रिज़ल्ट है। अर्थक्वेक का भी हो सकता है, सुनामी का भी हो सकता है और साइक्लोन का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये परेशानी कब आ सकती है, जब अचानक से भूकंप आ जाए, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाए, या फिर अचानक से बहुत बड़ी सुनामी की लहरें जो हैं आकर भी ऐसा जो है नष्ट, हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे ऊंचे ऊंचे भवनों को जो है नष्ट कर सकती हैं। उसके बाद है आपका थर्ड डिज़ास्टर मैं बताना चाहूँगी, नेचुरल डिज़ास्टर। दिस इज़ लैंडस्लाइड। बेटा लैंडस्लाइड क्या होती हैं, जब बड़े बड़े भूमि जो है, मतलब धरती जो है अचानक से फिसल जाती है, मतलब कि बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं, बड़े बड़े पर्वत जो हैं, जब अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते हैं अपने आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड करना बोल देते हैं। फिर आपका फोर्थ नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है फ्लड। बेटा फ्लड जो होती है वो अचानक बहुत हैवी डाउनपोर जब होता है, बहुत भारी वर्षा जब आ जाती है, तो हमारे इलाकों में, आसपास के इलाकों में क्या क्या हो जाता है, फ्लड का भी जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। फ्लड का मतलब अपने आसपास चारों तरफ पानी का भर जाना। द सेम सिचुएशन इज़ गिवन इन योर फर्स्ट पिक्चर। आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि ये घर जो है वो टोटली जो है वो क्या है, पानी में ड्राउन हो चुका है। ठीक है, इसके आसपास जो है वो पानी है और ये घर जो है पूरा जो है वो पानी से डूबा हुआ है। तो ये सिचुएशन जो है वो क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लड। ओके, और उसके बाद जो है एक और नेचुरल डिज़ास्टर मैं आपको बताना चाहूँगी, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, DROUGHT। ठीक है, ड्रॉट जो होता है सूखा पड़ जाना, ये जब बारिश नहीं होती है, लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है, तो बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, सूखा पड़ना बोलते हैं या फिर ड्रॉट बोल देते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब ये प्राकृतिक आपदाएं समझ में आ गई। तो एक बार फिर दोबारा से मैं कुछ रिवाइज करवाना चाहूँगी। आपकी फर्स्ट जो प्राकृतिक आपदा है वो कौन सी है? सुनामी है। उसके बाद मैंने अर्थक्वेक बताया, फिर मैंने आपको लैंडस्लाइड बताया, फिर फ्लड, और उसके बाद जो है लास्ट जो मैंने बताया वो ड्रॉट बताया। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट भी होता है, बट क्लाउड बर्स्ट हमारे एरिया में कम होता है, वो हिली एरियाज़ में ज़्यादा होता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का अचानक से फट जाना। ये ज़्यादातर उत्तराखंड वगैरह की तरफ फटते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ कम प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था मैन मेड डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जिनको खुद मनुष्य जो है अपने लिए खड़ा करता है, परेशानी खुद अपने लिए खड़ी करता है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले बेटा फायर मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, फायर से जो है अचानक से जो है आग लग जाती है, तो ये जो है ये मनुष्य का बनाया हुआ खुद की आपदा है ये। ठीक है, इसी तरीके से गैस लीकेज हो जाना। अब गैस का जो हमने इन्वेंशन किया है, ये जो है ये भी मनुष्य ने ही बनाया है। अगर गैस लीकेज हो जाता है तो ये क्या है? मैन मेड डिज़ास्टर है, ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। दिस इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। इसी तरीके से पॉल्यूशन। अब देखिए, हम हद से ज़्यादा जो है आजकल व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरली यूज़ कर लेते हैं। कहीं भी जाना होता है तो हम हमेशा जो है थोड़ी सी दूरी के लिए भी जो हम स्कूटी बाइक का यूज़ करते हैं, और इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पॉल्यूशन फ्री अगर अपने कंट्री को, अपने स्टेट को करना है, तो हम बाइसिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप बाय वॉक भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं? यूज़ स्कूटी बाइक इवनली यूज़ करते हैं थोड़ी सी दूरी के लिए भी। तो इससे क्या होता है बेटे? हमारा पॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है आजकल। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन की समस्या भी जो है ये भी मैन मेड ही समस्या है। ठीक है, तो अब आपको दोनों तरीके के डिज़ास्टर्स क्लियर हुए। ठीक है, अब इसके आगे एक और वर्ड था मैनेजमेंट। बेटा, मैनेजमेंट का मतलब होता है इसको हम कैसे व्यवस्थित करें, इन समस्याओं को, इन प्राकृतिक आपदाओं को या मैनमेड डिज़ास्टर को हम कैसे व्यवस्थित करें कि हमारा जीवन जो है वो फिर दोबारा से सुचारू रूप से चले। ठीक है, तो बेटा ये अब आपको क्लियर हुआ। अब इन पिक्चर्स के नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देन मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी पिक्चर्स के बारे में। व्हाट डू यू सी इन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स? ठीक है, आपको इन पिक्चर्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, पहली पिक्चर में जो है मैं वो बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो है वो मेनली क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सामने देखो एक बार। इसमें जो है कुछ ट्रीज़ जो हैं वो अपरूट हो गए हैं, मतलब कि पेड़ जो हैं वो, उनकी जड़ें वगैरह भी शायद निकली हुई हैं। ये पुरानी बुक की पिक है, लेकिन आजकल के नए बुक्स में जो हो सकता है कुछ ट्रीज़ भी जो हैं उन उखड़े हुए दिखाए गए हैं। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि उसको जब जड़ उखड़ी हुई होती है तो उसको हम ट्रीज़ अपरूटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर क्या हो रखी हैं? कोलैप्स हो रखे हैं। बेटा, कोलैप्स का मतलब होता है बिल्कुल नीचे गिर जाना, क्रैश हो जाना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर मैट और हर्ड एनीवन हु मे हैव टोल्ड यू हिज और हर एक्सपीरियंसेस इन सच सिचुएशंस? यस, क्या आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है या कभी आपने किसी से ऐसी बातें सुनी हैं जो आपको इस तरीके की सिचुएशंस के अनुभवों के बारे में, इस तरीके के हालातों के बारे में आपने उससे सुना हो? ठीक है, इफ़ यस, अगर आपने सुना है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके आंट हो सकते हैं, आपकी एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, अगर आपने उनके मुंह से कुछ ऐसा सुना है तो यू कैन नरेट दिस थिंग, यू कैन नरेट योर ओन एक्सपीरियंस इन योर क्लास ऑल्सो। ठीक है, नरेट का मतलब होता है किसी बात का किसी भी चीज़ का वर्णन करना। नरेट का मतलब एक कहानी की तरह बताना, इसलिए ये वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर चैप्टर इज़ हियर, इन अ विलेज कॉल्ड बान तलई नॉक ऑफ थाईलैंड। बेटा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं थाईलैंड के गांव की बात कर रहे हैं। ठीक है, THAILAND, इसको हम क्या बोलेंगे? थाईलैंड। क्या बोलेंगे? थाईलैंड। और थाईलैंड के कौन से गांव की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बान तलई नॉक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बान तलई नॉक, इस गांव का नाम है। वहाँ पर क्या रहता है? देयर वॉज ए लेज़ी रैबिट। अब देखिए, यहाँ एक लेज़ी वर्ड आया है। लेज़ी
लेज़ी का मतलब होता है बहुत आलसी। और अगर मैं अब आपसे पूछना चाहूँ लेज़ी का अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, तो आपको चैप्टर के बीच में से ही कुछ ऐसे ऐसे अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम वर्ड्स भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो लेज़ी का अपोजिट वर्ड मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, वो क्या है? एक्टिव। राइट। तो यहाँ पर इस गांव में जो है एक रैबिट रहता है, एक लेज़ी रैबिट रहता है, एक आलसी रैबिट रहता है। और उसने क्या सुना? वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली। एक दिन जो है वो रैबिट बड़ी अच्छी नींद ले रहा था, बड़ी अच्छी नींद में सो रहा था। साउंडली, साउंडली का मतलब होता है बेटा बहुत सुख शांति के साथ, बिल्कुल आराम से, एकदम उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको वरीज़ नहीं है अपनी लाइफ में, बड़ा साउंडली, बड़ा पीसफुली। साउंडली का मतलब पीसफुली, बड़ा पीसफुली जो है वो सो रहा है। ठीक है, नींद ले रहा है। कब तक वो उसने ऐसी नींद ली? अनटिल हिज स्लीपी ईयर्स हर्ड न्यूज़ ऑन द रेडियो। ठीक है, कब तक? जब तक कि उसके सोते हुए कान। ठीक है, स्लीपी ईयर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि वो तो सोने की सिचुएशन में था, तो इसलिए हम उसके ईयर्स को स्लीपी ईयर्स बोलेंगे। तो उसके स्लीपी ईयर्स ने जब तक रेडियो पे वो न्यूज़ नहीं सुनी, तब तक ही उसको वो शांति वाली मतलब कि नींद ले रहा था। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या? अचानक से उसने रेडियो पर एक न्यूज़ सुनी। क्या सुनी? दिस इज़ द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। यस, आप देखिए, हमारी जो है फर्स्ट कैलेमिटी या फर्स्ट जो है नेचुरल डिज़ास्टर का नाम यहाँ पर आया है, एंड दिस इज़ सुनामी। ठीक है, सुनामी बोलेंगे आप इसको। टी जो है इसका साइलेंट रहेगा। ठीक है, आपको पता है ना कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए SUNAMI, मैं तो इसको बोल रही हूँ, इसको टी को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सुनामी जो है आपका पहला डिज़ास्टर आया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? उसने क्या सुना? दिस इज़ द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम। ये जो है ये सबसे पहला, यह थाईलैंड में जो है सुनामी चेतावनी प्रणाली। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, कि ये सुनामी प्रणाली का, सुनामी चेतावनी प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग किया जा रहा है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना। तो सिर्फ रेडियो वाले ये बात बता रहे थे कि भाई हम एक जो है सुनामी चेतावनी का जो है एक सुनामी चेतावनी सिस्टम का जो है एक टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अब उसने क्या सुना? प्लीज़ कंटिन्यू योर एक्टिविटीज़ एज़ यूजुअल। ये देखिए, एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है आपके रोज़ के कार्यकलाप, आपके रोज के काम। ठीक है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में आती हूँ और आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू स्टैंड अप। ठीक है, मैं क्या बोलूँगी? कंटिन्यू योर टेस्ट। क्या बोलूँगी? कंटिन्यू योर टेस्ट। कहने का मतलब अपना टेस्ट जारी रखो। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे जो हैं छोटे छोटे वर्ड्स को जो है अपने स्मॉल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू योर एक्टिविटीज़ एज़ यूजुअल। एज़ यूजुअल का मतलब होता है पहले की तरह। क्या होता है? पहले की तरह, जैसे भी आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने कार्य को करते रहिए। अब सिंस ही वॉज सो ड्राउजी, अब क्योंकि वो बहुत ड्राउजी था। ड्राउजी का मतलब होता है नींद में ऊँघना। क्या होता है बेटे? नींद में ऊँघना। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राउजी को जब हम नींद में होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नींद में स्लीपी टाइप होते हैं, थोड़ा सा जाग रहे हैं, थोड़ा सा सो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम ड्राउजी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस ही वॉज सो ड्राउजी, क्योंकि रैबिट जो था वो थोड़ा सा नींद में था। ठीक है, थोड़ा सा क्या, सो ड्राउजी है तो बहुत ज़्यादा ही होगा। हर्ड ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज, उसने जो है उस संदेश का केवल और केवल लास्ट पार्ट सुना। लास्ट पार्ट का मतलब केवल आखिरी भाग उसने उस मैसेज का सुना। हालांकि पूरा बड़ा मैसेज था। उस बड़े मैसेज में क्या अनाउंस हुआ था कि ये जो है केवल सुनामी चेतावनी प्रणाली का एक हम प्रयोग करने जा रहे हैं। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनको आप पहले की तरह करते रहिए। लेकिन जो लास्ट का जो पार्ट था वो मैसेज केवल उसने क्या सुना कि सुनामी इन थाईलैंड। उसने पूरी बात नहीं सुनी, उसने केवल और केवल क्या सुना? ये वाली लाइन सुनी उसने, सिर्फ सुनामी इन थाईलैंड। ठीक है, उसने ये नहीं सुना कि देयर इज़ ए टेस्ट
कि ये टेस्ट है, केवल सिस्टम टेस्ट है ओनली। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्राउजी तो था ही, तो और साथ के साथ हम उसको केयरलेस भी कह सकते हैं कि वो कितना मतलब कि लापरवाह है, किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता। ठीक है ना, तो इस तरीके से रैबिट जो है काफ़ी केयरलेस है, किसी भी बात को वो ध्यान से नहीं सुनता, हम ये कह सकते हैं। अब देखो, जब हम केयरलेसली कोई काम करते हैं तो क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब देखो रैबिट के साथ क्या होता है, अभी रैबिट बहुत अच्छी नींद में था, अब देखो अचानक से उसके साथ क्या होता है। रैबिट गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है बेटे बहुत डरा हुआ हो जाना, स्कैर्ड हो जाना, स्कैर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो एकदम हॉरिबल फॉर्म में आ गया है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो अब नेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने क्या आ रहा है, क्योंकि अचानक डर गया है वो, उसने आधी बात सुनी है। तो रैबिट शाउटेड लाउडली। अब रैबिट जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ आ रहा है। शाउटेड, शाउटेड का मतलब चिल्लाया, लाउडली का मतलब ज़ोर से चिल्लाता हुआ भाग रहा है। ओ गॉड, अ सुनामी इज़ कमिंग, रन 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 फॉर योर लाइफ। अब उसने सबको कहना शुरू कर दिया, अरे भाई सुनामी आ गई है, भागो भागो दौड़ो, अपनी लाइफ बचाओ, अपना जीवन बचाओ। ठीक है ना, ऑल द एनिमल्स गॉट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड रनिंग। और देखिए सभी एनिमल्स ने उसको फॉलो किया, ठीक है, बिना सोचे समझे फॉलो किया, और सब ने जो है डर कर जो है वो भागना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केयर्ड हो जाना, बहुत डर जाना। ठीक है, हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाना, उसको हम फ्राइटेंड बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लाइन, दिस इज पैराग्राफ, बटरफ्लाई सडनली रियलाइज्ड। बटरफ्लाई क्या होती है, बड़ी सुंदर होती है ये, क्या होती है, तितली। यस, बटरफ्लाई सडनली रियलाइज्ड, अचानक से, सडनली का मतलब एब्रप्टली या अचानक, अचानक उसको महसूस होता है। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना। क्या महसूस किया उसने, दैट शी हैड नॉट गैदर्ड हर वैल्यूएबल। अब पहले मैं गैदर्ड का मतलब बताऊंगी तुम्हें। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे कि आपकी पेंसिल पेन्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, और मैं क्या बोलूँगी, प्लीज़ गैदर्ड योर ऑल थिंग, प्लीज़ गैदर्ड योर ऑल थिंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी करो। तो इकट्ठा करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, गैदर्ड। ठीक है, बट यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म चल रही है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो हमने यहाँ ईडी यूज़ कर लिया। ठीक है, गैदर्ड हर वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है बेटे प्रीशियस थिंग्स, कीमती वस्तुएं। ठीक है, वैल्यूएबल का मतलब बहुत कीमती, जो उसको प्राइमरी, जो उसकी प्राइमरी नीड्स में जो चीज़ें आती हैं, जो उसको सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उसके लिए रियलाइज़ करती है कि आई हैड नॉट गैदर्ड, मैंने तो कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेरी सबसे कीमती चीज़ें हैं, वो मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ठीक है, थिंग्स का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, थिंग्स का मतलब वस्तुएं। अब देखिए, तो अब बटरफ्लाई को आपको याद रखना है कि बटरफ्लाई को क्या महसूस हुआ था कि उसने अपनी जो है, जो भी उसकी ज़रूरत के सामान है वो इकट्ठा नहीं कर पाई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी। जो सबसे पहले रैबिट ने क्या करना शुरू किया, डर कर भागना शुरू किया। फिर उसने सेकंड क्या बोला कि भागो भागो अपनी लाइफ बचाओ। उसके बाद बटरफ्लाई ने क्या रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी प्रेशियस थिंग्स को इकट्ठा नहीं किया, कीमती वस्तुओं को इकट्ठा नहीं किया। अब देखिए रैट्स क्या करते हैं, रैट्स क्या होते हैं, चूहे। ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया, रैट्स रैन फॉर देयर लाइफ्स फर्स्ट। लेकिन अब चूहों ने तो सुनकर सबसे पहले क्या किया, केवल और केवल अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने सोचा। इधर देखिए बेटा, ये एक वर्ड है लाइव्स, LIVES। ये क्या है, ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल वर्ड है, लाइफ का, LIFE। क्या बताएंगे, लाइफ। लाइफ का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन से, और लाइफ्स का, अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये लाइफ का प्लूरल वर्ड है। ठीक है, जब किसी भी नाउन के पीछे जब FE लेटर होते हैं तो वो FE लेटर जो है हमेशा VES में कन्वर्ट हो जाते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि नाइफ है, KNIFE, अब इसमें के जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और लास्ट के लेटर्स जो हैं वो F ही हैं, तो यहाँ पर नाइफ का जो है वो क्या कैसे प्लूरल बन जाएगा? नाइफ्स बन जाएगा, KNIVES, ठीक है। इसी तरीके से वाइफ वर्ड है, WIFE, तो वाइफ जो है अब यहाँ पर सिंगुलर हो गया, कहने का मतलब किसी की एक पत्नी, और जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो बहुत सारी पत्नियाँ, कैसे हो जाएगा? आप सिंपली क्या रिमूव करेंगे? FE लेटर्स को रिमूव करके किसमें? VES में, इसमें चेंज कर देंगे हम, तो वो उसका प्लूरल हो जाएगा वाइफ्स। तो अब आपको यहाँ सिंगुलर प्लूरल भी क्लियर सबको? ऊपर अपोजिट वर्ड्स हो गए थे, यहाँ आपके कुछ मैंने कैसे वर्ड्स लिए हैं? आपके सिंगुलर प्लूरल, कहने का मतलब मैंने नंबर वाला टॉपिक यहाँ लिया है। तो वंस अगेन कम बैक टू अवर लाइन, रेड्स रेन फॉर देयर लाइव्स फर्स्ट, लेकिन चूहों ने सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचा। बेबी गॉट, बेटा बेबी गॉट क्या होता है? बकरी का छोटा सा बच्चा, मेमना जिसे बोलते हैं हम। क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स, माँ माँ, ठीक है ना। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, जब कोई भी परेशानी आती है तो बच्चे को क्या याद आती है? सिर्फ और सिर्फ माँ याद आती है, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए चिल्लाना शुरू करता है। अब उसके बाद मदर फ्रॉग, बेटा मदर फ्रॉग कौन होती है? जो मादा फ्रॉग होती है, ठीक है। मादा जो फ्रॉग होती है मतलब माँ मेंढक जो होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने भी क्या रियलाइज़ किया? सडनली रियलाइज्ड, सडनली फिर दोबारा से एब्रप्टली या अचानक, अचानक उसने महसूस किया दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट विद हर। अब देखो एक बार यहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड आया है, अब मैं एक बार फिर से जो है आपको क्लियर करना चाहूँगी चिल्ड्रन वर्ड को। ये चिल्ड्रन वर्ड का अगर मैं आपसे कहूँ सिंगुलर वर्ड बनाइए, सिंगुलर नाउन बनाइए इसको, तो कैसे बनाएंगे बताइए? अभी तो मैंने आपको FE और VS वाला एक रूल क्लियर करवाया था। अब यहाँ आपको कुछ ऐसा भी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्स है, अब ऑक्स का मुझे प्लूरल बनाना है तो क्या बनाओगे? बताओ, जल्दी बताओ। ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सिस। चलो मान लिया, लेकिन यहाँ मैं चाइल्ड का स्पेशली बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, कभी भी जब हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो हम हमेशा चिल्ड्रन का सिंगुलर वर्ड क्या बनाएंगे? चाइल्ड बनाएंगे। और चाइल्ड का अगर आपसे प्लूरल पूछा जाए तो ये क्या हो जाता है? चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे बच्चों की चिंता किसको हो रही है? केवल उस अपनी मदर फ्रॉग को हो रही है। मदर फ्रॉग कहती है कि अरे मेरे बच्चे तो मेरे पास ही नहीं हैं, वो तो लगता है कहीं दूर दूर हैं, एंड शी मस्ट गो फाइंड दैम। अब दूर दूर हैं तो उसको क्या करने जाना पड़ेगा? फाइंड आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, FI, ये क्या होता है बेटे? F होता है ये, ठीक है। उसके बाद है I, FIND, फाइंड का मतलब ढूंढना, कि अब मुझे उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। लिटिल काव, बेटा लिटिल काव कौन है यहाँ पर? छोटी काफ हो सकता है, मतलब कि छोटी गाय को हम लिटिल काव भी कह सकते हैं, या फिर काफ भी बोल सकते हैं, बछड़ा भी हो सकता है। तो लिटिल काफ क्या करता है? क्राइड माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी अपने दादा दादी के लिए चिल्लाता है। यस, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? आपके दादा दादी, ठीक है। ये देखो सभी जो है परेशान हैं। सबसे पहले देखो बटरफ्लाई, कौन है फिर? फ्रॉग, रैट, वाओ रैबिट, और उसके बाद देखो ये कौन है ये? गॉट, फिर बेबी गॉट, ये देखो फिर ये बेबी रैट्स भी हैं, इधर काऊ है, इधर एलिफेंट है, ठीक है। ऑल एनिमल्स यू कैन सी इन दिस सीन, ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नाउ नेक्स्ट, डोंट वांट टू रन अवे। अब देखो, अब कौन नहीं भागना चाहता है यहाँ पर? एक बार दोबारा से आओ। लिटिल काऊ क्राइड माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू रन अवे, कि अरे अब किसको चिंता हो रही है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो जाना ही नहीं चाहते, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो भागना ही नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर। ऐसा क्यों? व्हाट शुड आई डू, कि अब मैं क्या करूँ? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को तो अपना जीवन बचाने की कोई इच्छा ही नहीं है। ऑल द एनिमल्स वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। अब देखो बेटा, पैनिक वर्ड जो है ये क्या होता है? पैनिक वर्ड क्या होता है? पैनिक का मतलब होता है भय, डर। क्या होता है?
पैनिक का मतलब होता है डर, PANIC। पैनिक का मतलब होता है डर जाना, टेरर आ जाना, एकदम से आतंक छा जाना चारों तरफ से कि अब सबका जीवन जो है वो खतरे में है, ठीक है, भयभीत हो जाना एकदम से। तो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो अब कैसी स्टेट में हैं? स्टेट का मतलब होता है बेटे अवस्था। क्या होता है? अवस्था। कि सब के सब जो है वो आतंक की अवस्था में है, भय की अवस्था में है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। हेडमैन एंड आस्क्ड, अब इन सब से समझदार जो है मुझे वो कौन लग रही हैं? एंट लग रही हैं। हेडमैन एंट जो है मतलब कि चींटियों में से ही एक हेडमैन है, उन्हीं को ये बोला गया है, उनकी मुखिया हैं ये। और वो उनसे पूछती हैं, अरे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया ऐसा? व्हाई आर यू रनिंग, क्यों भाग रहे हो तुम? रनिंग का मतलब भागना, कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया ऐसा? रैबिट सेड, वी आर रनिंग फॉर आवर लाइव्स, अरे हम तो अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। अब आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ सुनामी ऑन द रेडियो। अब पूरी बात जो है उसको बताते हैं। क्या रैबिट क्या बताता है कि मैंने सुना, आई हर्ड, ये थर्ड फॉर्म है बेटे हियर का, ठीक है, HEAR, हियर का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो हर्ड होता है। क्या होता है? हर्ड का मतलब होता है सुना, कि उसने क्या सुना कि मैंने तो रेडियो पर सुनामी की न्यूज़ सुनी थी कि सुनामी आने वाली है। अब हेडमैन एंट क्या बोलती हैं? हेडमैन एंट आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम। यस, क्या बोला उसने कि अरे सब शांत हो जाओ, सब शांति से सोचो कुछ। उसने सबको जो है, एवरीवन का मतलब सबको, उसने सबको कहा कि सब जो है वो एक बार शांत हो जाओ। बेटा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत शांति से हमें उसको सोचना चाहिए कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सेम जो है उसने एंट ने बोला है यहाँ पर कि आप लोग एक बार शांत हो जाइए। एंड एक्सप्लेन्ड, और उसने क्या एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी बात को बहुत अच्छे से सोच विचार कर कहना। दैट दे वर जस्ट टेस्टिंग द वार्निंग सिस्टम, कि अरे वो तो सिर्फ वार्निंग सिस्टम के टेस्ट करने की बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? कि सिर्फ और सिर्फ वार्निंग टेस्ट था वो, और कुछ भी नहीं था। कि भाई अगर मान लो हमारे इलाके में सुनामी आ भी जाती है तो उस समय पर हम उस सुनामी की आपदा से कैसे अपने आप को बचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये उसका प्रयोग था रेडियो पर, और कुछ भी नहीं था। तो इट डिड नॉट हैपन फॉर रियल, अरे ये सचमुच में थोड़ी ना हुआ है अभी, ठीक है। रियल का मतलब होता है बिल्कुल सच में होना, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड टू डील विद डिज़ास्टर्स, ठीक है। कि इसमें जो है हमें ये बताया गया था कि अगर डिज़ास्टर आ भी जाता है, अगर हो भी जाता है, तो हमें उसके साथ कैसे डील करना है, उसको, उस विपदा को कैसे हमने व्यवस्थित करना है, हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना अपनी पहले से ही, कि हमें उस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। हमें ये चीज़ सिखाने के लिए केवल एक्सपेरिमेंट किया गया था और तो कुछ किया ही नहीं था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे एट द विलेज मीटिंग, अब देखिए एक मीटिंग होती है, अगले दिन मीटिंग होती है। नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन। एवरीवन गेव देयर आइडियाज़, और सब ने अपने अपने विचार रखे, सब ने अपने अपने अच्छे आइडियाज़ को वहाँ प्रेजेंट किया। तो द फर्स्ट एनिमल वॉज देयर एलिफेंट। एलिफेंट ने वहाँ बोला, क्या बोला? वी शुड ऑलवेज फॉलो न्यूज़ केयरफुली। यस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसने केयरफुली, रैबिट ने केयरफुली न्यूज़ को सुना होता तो किसी भी एनिमल को कोई परेशानी नहीं आती। तो एलिफेंट जो है बहुत अच्छी बात अपनी प्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छा आइडिया उसने दिया है कि वी शुड, हमें हमेशा क्या चाहिए? ऑलवेज का मतलब हमेशा, शुड मीन्स चाहिए, फॉलो का मतलब अनुसरण करना किसी का, कि हमें किसी भी न्यूज़ को बहुत ध्यान से, केयरफुली का मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। अब उसके बाद
सेकेंडली बटरफ्लाई बोलती है, ठीक है ना, मुझे तो बटरफ्लाई बहुत सुंदर लगती है, आपको पता नहीं लगती है नहीं लगती है। ओके, अब बटरफ्लाई क्या आइडिया देती है, आई हैव ऑलरेडी पुट माई वैल्यूएबल थिंग्स अवे इन अ सेफ प्लेस। अब देखिए बेटा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए कि हमें अपनी जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की बिल्कुल प्राइमरी नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो हमें बिल्कुल एक जगह बिल्कुल साथ में रख लेनी चाहिए। क्या करने के लिए, इन कहाँ पर रख लेनी चाहिए, इन अ सेफ़ प्लेस। ऐसी जगह पर हमें रखना चाहिए उन चीज़ों को जहाँ से हम उसको आसानी से उठा सकें, ठीक है। अब उसके बाद बटरफ्लाई का बहुत अच्छा आइडिया था ये। अब रैट्स क्या बोलते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड yes survival bag, yes, very very interesting idea is given here। कैसा कि सर्वाइवल बैग, अरे सर्वाइवल बैग जो होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। अगर ये बैग नहीं होगा तो आप तो भूखे ही मर जाएंगे ना, है ना। तो सबसे अच्छा आइडिया तो मुझे रेड्स का लगा, तुम्हें पता नहीं कौन सा लगेगा। अब देखो क्या कहते हैं रेड्स, क्या कहते हैं, अरे हमने तो है ना हमारा सर्वाइवल बैग तैयार कर लिया। बेटे सर्वाइवल बैग जो होता है उसको हम जीवन रक्षक बैग बोलते हैं। इस जीवन रक्षक बैग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, विच विल ऑलवेज बी क्लोज टू मी, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ठीक है। इन एक रेड प्रेजेंट करता है अपनी बात को, सर्वाइवल बैग को एक्सप्लेन करता है कि ये बैग जो है हम हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। और आई हैव कैप्ट अ बॉटल ऑफ वाटर, मैंने इसके अंदर एक पानी की बॉटल रख ली है, कुछ मेडिसिन्स रख ली हैं। मेडिसिन्स क्या होती हैं बेटे, आपकी दवाइयाँ। और कुछ मैंने जो है ड्राइड फूड रख लिए हैं। ड्राइड फूड का मतलब होगा सूखा कुछ खाने का, जैसे मूंगफली रख लिया, ठीक है, जैसे कुछ चने रख लिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो ख़राब नहीं होती हैं ईज़िली और जल्दी, तो उन चीज़ों को जो है उसने रखा है। सम बीन्स, कुछ उसने बीन्स भी रख ली हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने एक रेडियो भी रखा है, यस, क्या रखा है बेटे, रेडियो। अब रेडियो जो उसने रखा है उसमें क्यों रखा है, क्योंकि वो प्रॉपरली जो है अपडेट रहे, कि भाई न्यूज़ जो है उसको प्रॉपरली मिलती रहें, कि भाई मैंने ये सुना है, आज ये सुना है, इस तरीके की बातों के लिए रेडियो को रखना अपने साथ बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद एंड अ फैमिली फ़ोटो ऑल्सो, ठीक है, कि फैमिली फ़ोटो भी जो है उन्होंने रख लिया है एक साथ में, ताकि ये भी काम आए। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके सर्वाइवल बैग में क्या क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइफ़ होना चाहिए, फॉक होना चाहिए, बैंडेज भी होनी चाहिए, रेडियो भी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, और वाटर बॉटल भी होनी चाहिए, क्लोथ्स भी होने चाहिए आपके, कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट्स भी होने चाहिए, और साथ में जो है आपकी मेडिसिन्स जो हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताई हैं कि अगर आपको कुछ याद रहता है तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है, मुझे सबसे अच्छा आइडिया जो है वो लगा रेड्स का, ठीक है ना। एटलीस्ट जब हमें भूख लगी होगी हम बिस्किट्स निकाल कर, बीन्स निकाल कर खा तो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब उसके बाद मदर फ्रॉग, मदर फ्रॉग क्या कहती है भाई, माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले बाय देमसेल्व्स इन हैज़ार्डस प्लेसेस। बेटा हैज़ार्डस का मतलब होता है खतरनाक होना, ठीक है। हैज़ार्डस का मतलब सबसे खतरनाक हो जाना। अब वो क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी जो है इतनी दूर नहीं जाएंगे खेलने के लिए, और वो भी कैसी जगहों पर, खतरनाक जगहों पर कभी भी मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी, हमेशा अपने आसपास ही अपने बच्चों को रखूंगी। किड्स, किड्स का मतलब क्या होता है बेटे, बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को हम किड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बिगनिंग में ये भी बोल सकती थी, हेलो माय स्वीट किड्स, हाउ आर यू ऑल, ठीक है। तो किड्स का मतलब होता है बच्चे, अभी आप छोटे ही हो ना इसीलिए। उसके बाद मदर गॉड क्या बोलती हैं, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स और टू शेल और टू द सेफ एरियाज़। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हमेशा ये यूज़ करते हैं, टू हायर ग्राउंड्स। हायर ग्राउंड्स का मतलब होता है बेटे ऊंची जगहें, ठीक है, ऊंचे ऊंचे मैदानों पर हमें जाना चाहिए, और सेफ़ एरियाज़ में जाना चाहिए। सेफ़ का मतलब होता है सुरक्षित, और एरियाज़ का मतलब होता है आपका क्षेत्र या प्लेस, ठीक है।
तो मैं क्या कहना चाहूँगी कि हमें ऊंचे जगहों के लिए भागना चाहिए, ऊंचे जगहों के लिए रन करना चाहिए, अपने सेफ़ एरियाज़ में ही हमें प्रेफर करना चाहिए अपने आप को जाने के लिए। आई शेल मेक अ मैप ऑफ द विलेज, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। मदर गॉड ने क्या बोला है कि मैं तो इस गांव का जो है पूरा एक मैप तैयार करूँगी। मैप का मतलब होता है बेटे एक मानचित्र तैयार करना, ठीक है, छोटे से पेज पर जो है पूरे प्लेसेस को शो कर देना, ठीक है, कुछ सिंबल्स बनाकर कि ये वाली जगह है, कुछ लाइंस को हम प्रयोग करेंगे, कुछ डॉट्स का हम यूज़ करेंगे। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं तो हम ट्रीज़ के छोटे छोटे सिंबल की फॉर्म में हम ट्रीज़ बना देंगे। तो बेटा ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, आपकी मैप कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, yes, once again there is a beautiful picture. You can see there are all the animals given here, but we will read our next line. It's too long chapter. Headman and asked grandpa ox. अब देखो, अब यहाँ पर grandpa ox का मतलब क्या है, जो एंट जो है वो क्या पूछ रही है, ग्रैंडपा ऑक्स से पूछ रही, जो सबसे बूढ़ा बैल है, ठीक है ना, ऑक्स का मतलब बैल, जो सबसे बूढ़ा बैल है वो उससे पूछती है कि वाई डिड नॉट यू रन लाइक अदर्स, कि आप दूसरों की तरह क्यों नहीं भागे, क्या हो गया था आपको, आप इतना इतना पीसफुली कैसे बैठे हुए थे। तो ग्रैंडपा ऑक्स क्या बोलता है, वी आर टू ओल्ड, अरे हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। टू मतलब बहुत हो जाना, यहाँ पर ओल्ड का मतलब बूढ़े होने से है, ठीक है। अब ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा भाई, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ भाई। यस, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, और जवान के लिए क्या कहेंगे, यंग, है ना। यस, वी डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन टू एनी वन, वो क्या कहता है बेचारा कि हम किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहते। बेटा बर्डन का मतलब होता है बोझ बनना, कहने का मतलब हम बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम नहीं दौड़े। अब उसके बाद हेडमैन एंट क्या कहती है, सेड पोलाइटली का मतलब होता है बड़ी नम्रता के साथ बात करना, बड़े प्यार से बात करना, इसको हम पोलाइटली बोलेंगे। नो वन इज़ अ बर्डन, कि नहीं, ऐसा नहीं है ग्रैंडपा ऑक्स, आप किसी के लिए कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। वॉट वुड योर ग्रैंड चिल्ड्रन डू विदाउट यू, कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके बिना क्या करेंगे। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छे अच्छे जीवन के चैप्टर्स हैं, वो केवल कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, केवल आप ही ग्रैंड पेरेंट्स ही बता सकते हो, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो है छोटे बच्चे जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो इसलिए वो एंट क्या बोल रही है, वॉट वुड योर ग्रैंड चिल्ड्रन डू विदाउट यू, कि आपके जो पोते हैं, आपके पोती हैं, वो सब क्या करेंगे आपके बिना। हेडमैन एंट मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ योर चैप्टर हियर। बेटा ये हमारे चैप्टर का जो है, मैं कहूँगी एक तरीके से पूरा निष्कर्ष है कि आपको ये लाइनें याद करनी हैं, आपको ये लाइनें समझनी है अच्छे से। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, क्या बोलेंगे इसको, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, क्या, कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी हैं, वो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। कब करनी है, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा हमारे सामने आ जाती है, तो तब हमें ये चीज़ें जो हैं वहाँ केयरफुली अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। कभी भी आ सकती हैं ये प्राकृतिक आपदाएं। तो फर्स्ट, ऑलवेज़ फॉलो, फर्स्ट हमारे सामने क्या आई है, ऑलवेज़ फॉलो डिज़ास्टर वार्निंग न्यूज़ वेरी केयरफुल। सबसे पहली बात, केयरफुली। कोई भी न्यूज़ जब आप सुनते हैं, इवन आपको प्रेयर में कुछ मैसेज भी दिए जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी जाती हैं, उनको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नॉट ओनली फॉर द डिज़ास्टर, बेटा जब भी आप असेंबली में जाते हो तो आप बातें करते रहते हो, तो वो उस टाइम गलत है ना ये चीज़ें करना। आपको प्रेयर में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से सुनना जो है वो आपकी एक ड्यूटी है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई जा रही है कि कभी भी कोई भी डिज़ास्टर से रिलेटेड, डिज़ास्टर वार्निंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ जब आएगी तो आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना है। क्लियर। तो केयरफुली वर्ड यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। केयरफुली का मतलब बहुत सावधानी से।
नेक्स्ट, कीप योर वैल्यूएबल्स इन अ सेफ प्लेस। जो भी आपकी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वैल्यूएबल का मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें जो हैं, उनको आपने सुरक्षित जगह पर रखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं डालना उनको, बहुत सेफ प्लेस पे रखिएगा। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर सर्वाइवल बैग। अब हम बात करेंगे सर्वाइवल बैग की, कि अपने सर्वाइवल जीवन रक्षक बैग को आप हमेशा तैयार करके रखिए, एंड कीप इट इन अ प्लेस वेयर इट इज़ ईजी टू टेक, ठीक है। और आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप इसको ईज़िली ले सकें। ईज़ी का मतलब आसानी से उसको उठा सकें। आपने सर्वाइवल बैग बनाया, लेकिन आपने वो अलमीरा के अंदर ऐसी जगह रख दिया कि आपको उस मुसीबत के समय याद ही नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखा था। तो सर्वाइवल बैग को आपने ऐसी जगह रखना है जो हर समय विजिबल हो, दिखाई दे कि हाँ, ये कभी भी प्रॉब्लम के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्कस द फैमिली इवोकेशन प्लान। यस बेटा, इवोकेशन का मतलब होता है निष्कासन, पीछे से निकलने का मार्ग जो होता है। इसके लिए हमेशा फैमिली, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा जो है एक ऐसा रास्ता हमें बनाना चाहिए पीछे वाला, या फिर बहुत जिसको आप इजीली जो है वहाँ से निकल सको, एक ऐसा रास्ता हमें तैयार करना चाहिए जो सबके लिए जो है आसानी से जीवन को बचाने में काम आए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवोकेशन रूट बोलते हैं, या फिर एस्केप रूट भी हम इसको कह देते हैं। निकलने का, पीछे से निकलने का रास्ता जो है ये बताया गया है यहाँ पर। हमेशा अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके रखना चाहिए। डिस्कस का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड रहेगा आपका इवोकेशन, राइट। उसके बाद इसका मतलब समझ में आ गया आपका इवोकेशन का मतलब? इसका मतलब है कि निकास का रास्ता, निकलने का रास्ता, पीछे से निकलने का रास्ता। लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर्स टू डील विद दैम, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में जानना है, जानकारी लेनी है। क्या करने के लिए? टू डील। डील का मतलब उनका सामना करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो डील का मतलब उनको कैसे उनके लिए हम कैसे अपने आप को रेडी रखेंगे। तो इसलिए हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप द विलेज एवोकेशन रूट्स, कि भाई गांव में से बचकर निकलने के रास्ते जो हैं हमें मैप पर जो हैं वो शो करने हैं, ठीक है, सिम्बलाइज करने हैं वो रास्ते। रूट्स का मतलब होता है रास्ते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैप सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि पूरे गांव का एक मैप बनाया जाएगा। एंड कंडक्ट एवोकेशन ड्रिल्स रेगुलरली, और जो हम तैयारी कर रहे हैं, एवोकेशन की जो तैयारी चल रही है, ये ड्रिल्स क्या होती है बेटे? आपके प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ड्रिल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। कभी भी खाली समय में जब आप बैठते हैं तो इवन आप जो है 10 सेंटेंसेस को बोलने की ड्रिल जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अकेले ही बैठे हों तो अकेले में तो और भी अच्छी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन को इमेजिन करके आप उससे इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ड्रिल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? कंडक्ट का मतलब व्यवहार में लाना, कि भाई हमें ऐसी ऐसी ड्रिल्स को जो है रेगुलरली, कि लगातार जो है हमें ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो करनी है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बचाने के रास्ते जो हैं हम आपस में जो हैं रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। अब देखिए मैनी डेज़ लेटर के बारे में, मैनी डेज़ लेटर का मतलब होता है बेटा बाद में, कुछ दिनों के बाद क्या होता है। अब देखना, ये सारा डिस्कशन ऊपर हो चुका है। अब इन सेफ पॉइंट्स को, मैं इनको सेफ पॉइंट्स कहूँगी। दीज आर फॉर योर सेफ्टी, दीज पॉइंट्स आर फॉर योर सेफ्टी, ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए हैं। मैनी डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, रैबिट हर्ड द न्यूज़ अगेन, अब रैबिट ने समाचार को दोबारा से सुना। अगेन का मतलब होता है दोबारा। एन अर्थक्वेक ऑकर्ड का मतलब होता है घटित होना। ऑन जावा आइलैंड, अब जावा आइलैंड जो है ये भी प्लेस का ही नाम है। तो जावा आइलैंड पे जो है अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक मैंने आपको सेकंड कैलेमिटी का नाम बताया था, ठीक है, दूसरी आपदा का नाम बताया था। और इट कुड कॉज सुनामी इन थाईलैंड, और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक क्या हो सकता है, द सुनामी कैन ब्रॉट अस इन थाईलैंड, कि सुनामियाँ जो हैं वो आ सकती हैं, आ सकती हैं थाईलैंड के अंदर भी सुनामी का जो है प्रकोप आ सकता है, ऐसा उन्होंने माना है। अब रैबिट वॉज ऑलरेडी
ऑलरेडी अलर्ट। अब रैबिट जो है पहले से ही इतना डिस्कशन हो चुका है तो वो बहुत अलर्ट था अब की बार तो, एंड सो इन्फॉर्म्ड एवरीवन, और उसने हर किसी को जो है इतने अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया, बहुत अच्छे से, थ्रू द सायरन टावर। अब देखो उसने किसके माध्यम से जो है सबको इन्फॉर्म किया है इतने अच्छे से, बाय द सायरन टावर। बेटा सायरन जो होता है वो सबको सचेत करने के लिए एक ऊंची सी मीनार लगी होती है शहर के अंदर, टावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसने जो है वहाँ के सायरन को बजाया। सायरन जो है एक बहुत लंबे टाइप की और एक बहुत लाउड वॉइस होती है बेल की तरह, ठीक है। तो उसने उस सायरन को वहाँ पर ऑन किया और सबको बताया कि भाई सुनामी जो है वो हमारे थाईलैंड में आ सकती हैं, क्योंकि जावा आइलैंड में अर्थक्वेक जो है बहुत भारी अर्थक्वेक आया है। अब ऑल द एनिमल्स सेव दैमसेल्व्स एंड रीच्ड एवोकेशन सेंटर बाय डूइंग एवरीथिंग एज इट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। अब देखो अब सभी के सभी जानवर जो हैं अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी जो हैं वो एवोकेशन सेंटर्स पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानचित्र के अंदर जो है बहुत अच्छे सेंटर्स बना दिए थे, रूट्स बना दिए थे अपने आप को बचाने के, ठीक है। एस्केप रूट्स जो हैं उन्होंने सारे तैयार कर दिए थे। वो उन्हीं सेंटर्स पर जाकर पहुंच जाते हैं और ये सब करके, ये सब चीज़ें उन्होंने पहले से ही कर ली थी। क्यों? क्योंकि एज़ इट वॉज डिस्कस्ड, क्योंकि पहले से ही मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर ये चीज़ें जो हैं विचार विमर्श कर ली गई थी उनके द्वारा, एंड एज दे हैड प्रैक्टिस्ड, और उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया था इन चीज़ों का। इसी वजह से वाइल डूइंग रेगुलर एवोकेशन ड्रिल्स, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि उन्होंने जो है बचकर निकलने की जो प्रैक्टिस जो उन्होंने की थी रेगुलर, इसके वजह से, इसके माध्यम से जो है उन्होंने अपने आप को बहुत सेव कर लिया है अब। एंड फ्रॉम नाउ ऑन द रैबिट वॉज कॉल्ड एज अलर्ट रैबिट। अब शुरू में हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था अलर्ट रैबिट, तो इस वजह से जो है तब से जो है रैबिट को क्या कहा जाने लगा? अलर्ट रैबिट। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अब रैबिट जो है पहले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है, उसने सिचुएशंस को डील करना सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया, ठीक है। ये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आपका चैप्टर था, और उम्मीद करती हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वहाँ कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और बस अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके वर्ड मीनिंग्स और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के एंड में जो है एक नोटिस है बेटा, मैं उस नोटिस को ज़रूर कराना चाहूँगी आपको, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, ये दो चीज़ें हम नहीं हैं हमारे लिए, तो ये बिल्कुल अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी, ठीक है। ओके बाय।